हेलो एवरीवन। मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको मालूम होगा कि हम कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने मीनिंग, फीचर्स, टाइप्स डिस्कस कर लिए हैं। पार्ट 3 में हमने इंडिविजुअल कन्फ्लिक्ट डिस्कस करना स्टार्ट किया था और उसी का रिमेनिंग पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक को मीनिंगफुल बनाने के लिए और अच्छे से समझाने के लिए आज के वीडियो लेक्चर में मैंने बहुत सारी एग्जाम्पल्स इंक्लूड की हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। पार्ट 1 एंड 2 का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया, पार्ट 3 में हम इंडिविजुअल कन्फ्लिक्ट डिस्कस कर रहे हैं, उसका लिंक भी मैं दे दूंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको छोटा सा रिकैप दे देती हूँ कि इंडिविजुअल कन्फ्लिक्ट होता क्या है। इंडिविजुअल कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है एक इंसान के मन में चलती हुई कश्मकश। जब एक इंडिविजुअल अपनी ही सोच में फंसता जा रहा है और निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा, उसे बोला जाता है इंडिविजुअल कन्फ्लिक्ट। इंडिविजुअल कन्फ्लिक्ट होने के 6 फैक्टर्स हैं। पहले 4 फैक्टर्स हमने पार्ट 3 में डिस्कस कर लिए हैं। आज हम अगले 2 फैक्टर्स डिस्कस करेंगे। पर ये फैक्टर्स डिस्कस करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी लेक्चर मिस ना हो। आप मार्क्स बहुत अच्छे लें और आपके सारे सपने साकार हो जाएं। वीडियो लेक्चर को आप शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे 5th, दैट इज फ्रस्ट्रेशन, और 6th जो कि है रोल कन्फ्लिक्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं 5th पॉइंट से। 5th पॉइंट है फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है निराशा। तो कब होती है एक इंडिविजुअल को निराशा? जब एक इंडिविजुअल कुछ पाना चाहता है, वो उत्साहित है, मोटिवेटेड है, लेकिन रास्ते में कुछ अड़चन आ जाती है। तो कई बार चीज को ना पाना उसके लिए निराशा बन जाती है। इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ली है मिसेस मिताली की। मिसेस मिताली एक मैरिड वुमन है जो बैंक में काम करती हैं। अपने करियर में आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन इस करियर में जब वो आगे बढ़ना चाहती हैं तो प्रमोशन के लिए उन्हें बताया जाता है कि उन्हें ट्रांसफर लेनी पड़ेगी, यानी दूसरे शहर में शिफ्ट करना पड़ेगा। लेकिन उनके हस्बैंड इस बात पे एग्री नहीं करते। अब आप ध्यान से सोचिए, यहाँ पर मिसेस मिताली फेस करेंगी फ्रस्ट्रेशन। क्यों होगी फ्रस्ट्रेशन? क्योंकि यहाँ पर 2 मोटिव्स हैं जिनके बीच में वो फंस चुकी हैं। पहला मोटिव है करियर एस्पिरेशन, वो आगे बढ़ना चाहती हैं करियर में। दूसरा मोटिव है उनका एफिलिएशन मोटिव, वो अपनी फैमिली के साथ जुड़ी हुई हैं, तो वो किसी को नाराज नहीं करना चाहती। तो इस एग्जाम्पल में हमने ये सीखा कि मिसेस मिताली मोटिवेटेड हैं अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन ब्लॉक क्या हो गया? उनकी हस्बैंड की सोच, जो कि उनको सपोर्ट नहीं कर रहे। इसी कारण से वो अनएबल हैं अपने गोल को पाने के लिए और वो फ्रस्ट्रेशन की स्टेज में आ जाती हैं, यानी इंडिविजुअल कन्फ्लिक्ट फेस कर लेती हैं। फ्रस्ट्रेशन एक कॉम्प्लेक्स टर्म है, इसका एक प्रोसेस है। प्रोसेस के अंदर आप ध्यान से स्लाइड को देखिए, 5 पॉइंट्स हैं। हम इन पॉइंट्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है नीड। जब एक इंडिविजुअल के मन में एक इच्छा है किसी चीज को पाने की, उसे लगता है कि इस चीज की मेरी लाइफ में कमी है, तो वो कुछ ना कुछ काम करता है इस कमी को दूर करने के लिए। तो ये है फर्स्ट प्रोसेस, जब अंदर से मन के कोई इच्छा जाग उठी है। सेकंड पॉइंट देखिए, वो है ड्राइव। ड्राइव के साथ मैंने ब्रैकेट में लिखा है डेफिशिएंसी इन डायरेक्शन। अब जैसे ही एक इंडिविजुअल के मन में इच्छा जागेगी तो वो कोई ना कोई एक्शन लेगा उस इच्छा को पूरा करने का, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसकी वो इच्छा पूरी हो जाए, यानी उसे दिशा नहीं मिल रही, डायरेक्शन नहीं मिल रही कि मैं किधर को आगे बढ़ूं। ये है दूसरी स्टेज। देन कम्स थर्ड पॉइंट, जो कि है बैरियर।
बैरियर के साथ मैंने ब्रैकेट में लिखा है ओवर्ट एंड कोवर्ट। एक इंडिविजुअल दो तरह के बैरियर्स यानी रुकावटों को फेस कर सकता है। ओवर्ट होते हैं एक्सटर्नल, जो बाहर की इन्वायरमेंट देती है। कोवर्ट होते हैं इंटरनल, यानी उसके मन के अंदर की कश्मकश। तो ध्यान से देखिए, ओवर्ट के अंदर सोशल भी हो सकते हैं, नॉन सोशल भी हो सकते हैं। सोशल का मतलब होता है वो रुकावटें जो सोसाइटी हमारे लिए बना देती है, यानी पेरेंट्स, सीनियर्स, नेबर्स, कोई भी सोसाइटी के मेंबर्स हमारे लिए ये रुकावटें बना देते हैं। नॉन सोशल होते हैं जो कि हमें बाहर की इन्वायरमेंट से मिलते हैं, लोगों से नहीं। जैसे अनटाइमली रेन, आप कहीं जाना चाह रहे हैं, बारिश आ गई। पावर फेलियर, बिजली चली गई। कहीं जाना चाहते हैं, ऑटो की स्ट्राइक है, या फ्लड्स। दूसरे हैं कोवर्ट। कोवर्ट जैसे कि मैंने बताया, ये इंटरनल बैरियर्स होते हैं, कुछ ऐसे काम जो इंसान की एबिलिटी यानी काबिलियत से बाहर है। इस कारण से वो लाइफ में अपनी चाहतों को पूरा नहीं कर पाता। एग्जाम्पल्स हैं, कोई पर्सनल वीकनेस हो सकती है, या स्किल्स नहीं है किसी काम को करने के, या इंटेलिजेंस लेवल कम है जिस कारण से जिस नौकरी में वो जाना चाहते हैं उस नौकरी की इंटरव्यू को क्लियर नहीं कर पा रहे। इसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट, जो कि है फ्रस्ट्रेशन। जब एक इंडिविजुअल इन बैरियर्स को नहीं तोड़ पाता, इनका पार नहीं पा पाता, तो उसका नतीजा हो जाता है निराशा। फिफ्थ स्टेज है डिफेंस मैकेनिज्म, यानी जब एक इंडिविजुअल निराश हो गया है तो वो कुछ ना कुछ ढूंढता है अपनी निराशा को दूर करने के लिए। तो आइए देखते हैं डिफेंस मैकेनिज्म में इंडिविजुअल क्या क्या करता है। डिफेंस मैकेनिज्म समझाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप डिफेंस मैकेनिज्म डिटेल में सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर उसका वीडियो लेक्चर आपके लिए अवेलेबल है। डिफेंस मैकेनिज्म 4 हो सकते हैं, अग्रेशन, विड्रॉल, फिक्सेशन एंड कॉम्प्रोमाइज। और मैं आपको ये चारों पॉइंट्स एग्जाम्पल की मदद से समझा देती हूँ। एग्जाम्पल ली है मैंने मिस्टर राहुल की, जो कि एक मीटिंग पे जा रहे हैं, पर रास्ते में उनकी गाड़ी ही खराब हो जाती है। अब देखिए, यहाँ पर वो फ्रस्ट्रेटेड है, निराश है, तो क्या डिफेंस मैकेनिज्म लेंगे वो? पहला पढ़िए, इन स्पाइट ऑफ हिज बेस्ट एफर्ट्स, उन्होंने बहुत कोशिश की। ही फेल्ड टू स्टार्ट द कार, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तो अग्रेशन में उन्होंने क्या किया? गाड़ी को लात मार दी, किक कर दिया। तो पहला पॉइंट हुआ अग्रेशन, जिसमें इंसान अटैक करता है, या फिजिकली या सिंबॉलिकली। यहाँ पर फिजिकली करा है। दूसरा है विड्रॉल। हमारी एग्जाम्पल के अंदर जो सिचुएशन है वो है बिगड़ी हुई कार की, तो वो विड्रॉ कर देंगे, वो कहेंगे गाड़ी खड़ी रहे, मैं तो जा रहा हूँ। यानी विड्रॉल का मतलब हो गया बैकिंग, दूर हो जाना बैरियर से। अगला पॉइंट है फिक्सेशन। He can resort to fixation, that is renewed efforts to start the car. उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, गाड़ी स्टार्ट करने के लिए दोबारा से कोशिशें करना शुरू कर दिया। तो फिक्सेशन में क्या हुआ? कंटिन्यूअस एफर्ट, हम एफर्ट करते ही रहेंगे और बैरियर को ब्रेक कर देंगे, यानी खत्म कर देंगे। फोर्थ पॉइंट होता है कॉम्प्रोमाइज। अब मिस्टर राहुल सोचते हैं कि गाड़ी तो स्टार्ट हो नहीं रही, तो और क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है, मीटिंग पे तो जाना ही है। तो उन्होंने टैक्सी हायर करी और वहां से चले गए। इसका मतलब कॉम्प्रोमाइज में इंडिविजुअल सर्च करता है नया ऑल्टरनेटिव, एक नया गोल बनाता है और सिचुएशन से बाहर आ जाता है। अब डियर लर्नर्स, अगर आपको एग्जाम्पल से ये वाला पॉइंट अच्छे से समझ आया तो लेक्चर को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर तो करना ही करना है। तो चलिए आगे चलते हैं। 6 पॉइंट है रोल कन्फ्लिक्ट, यानी एक इंडिविजुअल तब भी कन्फ्लिक्ट जो है वो फेस करता है जब कई सारे रोल उसे एक ही टाइम पर निभाने पड़ते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं आप कि मान लीजिए एक लेडी है, वो एक माँ भी है, एक पत्नी भी है और जॉब भी करती है। तो एक ही समय पर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हुए कई बार वो अपने ही मन के अंदर कई सारी बातें सोचती है और परेशान हो सकती है। रोल कन्फ्लिक्ट के 2 पॉइंट्स हैं। पहला है सेल्फ रोल कन्फ्लिक्ट,
जहाँ पर एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी और जो रोल वो प्ले कर रहा है वो आपस में मैच नहीं करते, वहाँ पर ये वाला कन्फ्लिक्ट एक इंडिविजुअल फेस करता है। यानी पर्सनल जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं और जो जॉब की एक्सपेक्टेशंस हैं उनका कोई तालमेल नहीं बैठ रहा। चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है मिस्टर वरुण की, जो कि XYZ लिमिटेड कंपनी में मैनेजर हैं। उनका एटीट्यूड बड़ा ही रिलैक्सिंग सा है और जब भी कोई सिचुएशन ऐसी आती है जो कि बहुत प्रेशर करने वाली होती है तो वो घबरा जाते हैं। यानी कि वो एक ऐसी पोजीशन पर काम कर रहे हैं जो कि बार बार अर्जेंसी होती है जिसमें, और बड़ी तेजी से उन्हें डिसीजन लेना पड़ता है। अब ध्यान से समझिए, उनकी पर्सनालिटी क्या है? उनकी पर्सनालिटी है रूटीन की सिचुएशन को हैंडल करने की। यानी वो क्रिटिकल टाइम में घबरा जाते हैं, लेकिन जॉब की एक्सपेक्टेशन क्या है कि टाइम को मैनेज करो। जब कोई अर्जेंट सिचुएशन आ गई, क्रिटिकल सिचुएशन यानी इंपॉर्टेंट सिचुएशन आ गई, उसे तेजी से मैनेज करो, लेकिन वो ये नहीं कर पा रहे। मतलब इस सिचुएशन में वो काफी ज्यादा कन्फ्लिक्ट में आ जाएंगे बिकॉज मिसमैच है पर्सनालिटी का जॉब के साथ। रोल कन्फ्लिक्ट का सेकंड पॉइंट है इंटर रोल कन्फ्लिक्ट। एक रोल को कैसे निभाना है, इसके पीछे अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच हो सकती है। अब कन्फ्लिक्ट जो कि क्रिएट होगा डिफरेंट एक्सपेक्टेशन से कि एक रोल को कैसे निभाया जाए, उसे बोला जाता है इंटर रोल कन्फ्लिक्ट। इसे भी हम एक एग्जाम्पल से ही समझेंगे। एग्जाम्पल है मैनेजर के रोल की। मैनेजर कहता है कि मेरे पास हक है कि जो भी आप काम करें, जो भी मेरा सबॉर्डिनेट काम करे, उसे मैं अच्छे से देखूं, स्ट्रिक्टली सुपरवाइज करूं। मेरी तो जॉब ही ये है भाई। और जो सबॉर्डिनेट है वो ये सोचता है कि मैनेजर का रोल ये नहीं है, मैनेजर का रोल इतनी स्ट्रिक्ट सुपरविजन करना नहीं, जबकि मेरी सिर्फ हेल्प करना है। इतनी स्ट्रिक्ट सुपरविजन का मतलब ये है कि ये मेरे पे ट्रस्ट नहीं करता, इसे मेरे काम के ऊपर विश्वास नहीं है। अब आप ध्यान से इस एग्जाम्पल को सोचिए। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर कन्फ्लिक्ट है, इंटर रोल कन्फ्लिक्ट, कि मैनेजर का रोल कैसे प्ले करना है। दो लोग अलग अलग सोच उसके ऊपर रख रहे हैं। तो इस एग्जाम्पल से हमें ये पॉइंट भी क्लियर हुआ। और अब आपने क्या करना है? आपने करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो क्या सोल्यूशन है एक इंडिविजुअल के पास जो कि एक कश्मकश में फंसा हुआ है? सोल्यूशन है कि वो दूसरों से बात करे, कम्युनिकेट करे, जिस कारण से उसको कन्फ्लिक्ट हो रहा है उस पर्सन के पास जाए और उस पर्सन से कम्युनिकेट करे। दूसरा काम है चिंता से मुक्ति, यानी लेट गो ऑफ द एंजाइटी। एंजाइटी का मतलब होता है चिंता। वो जो चीज उसको परेशान कर रही है उसको खत्म करे जल्द से जल्द। इस तरीके से अगर एक इंडिविजुअल अपनी प्रॉब्लम का हल ढूंढेगा बात करके, तो वो अपने आप को और स्ट्रांग बना लेगा और करियर में और पर्सनल लाइफ में ज्यादा तरक्की कर पाएगा। इसके साथ ही हमारा इंडिविजुअल कन्फ्लिक्ट का टॉपिक कंप्लीट हुआ और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मैंने अच्छे से आपको ये टॉपिक समझा दिया है। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में और नेक्स्ट लेवल्स ऑफ कन्फ्लिक्ट को डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। और लाइक जरूर कर देना डियर लर्नर। एंजॉय लर्निंग। दिस इज मी मीनाक्षी बजाज, विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। गुड बाय, जल्दी मिलते हैं डियर लर्नर्स।